राम मंदिर को लेकर के, क्योंकि अब हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक एसआईटी जांच बड़ी तरीके से करा रहे हैं। बड़े रूप में बड़े मतलब निष्पक्ष भाव से एसआईटी जांच हो रही है और उस जांच में कई लोग, मैंने सुना, गिरफ्तार हो गए हैं। मैं न्यूज़ तो नहीं देख पाया, ना पढ़ पाया। कई लोग गिरफ्तार हो गए हैं और कुछ लोगों ने इस्तीफा भी दिया है, कुछ लोगों से इस्तीफा की मांग की जा रही है। तो मुझे लगता है कि मैं पहले दिन ही कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में राम मंदिर है, इसलिए राम मंदिर पर कोई समझौता प्रधानमंत्री जी के स्तर से नहीं होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के स्तर से नहीं होगा। तो इसलिए राम मंदिर पर अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो निसंदेह कार्रवाई होगी और हम किसी पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप न लगाएं जब तक जांच में उनका नाम न आ जाए। चंपत राय जी ने भी इस्तीफा दे दिया। अच्छा, तो मुझे लगता है कि अगर वैसे तो देखो, चंपत राय जी क्योंकि बहुत आरएसएस संघ के बड़े प्रचारक हैं और राम जन्मभूमि के लिए, जब से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो रहा है तब से बड़ी मेहनत किया है उन्होंने। और अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो निस्संदेह लोगों को ये मानना चाहिए कि अगर कोई बात नहीं है तो वो इस बात को लेकर आगे आएंगे और अगर सब जांच सामने आ जाएगी तो पुनः उनको विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो लोग मिल करके और सरकार मिल करके उनको पुनः बहाल करेगा, अगर ऐसी बात होती है। अगर कोई बात आती है तो निसंदेह जांच में जिसका नाम आएगा सरकार उसको दंडित करेगी, सरकार उसको दंड देगा। लेकिन मुर्गी जिस तरह ऐसा देखो, इस्तीफा तो क्योंकि जो सज्जन लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो छोटी सी बदनामी से डरते हैं, छोटी सी भी बदनामी से डरते हैं। तो उन्होंने भय बस, डर बस या सामाजिक प्रतिष्ठा बस उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो मुझे लगता है उनके इस्तीफा को स्वीकार करते हुए जांच कमेटी जांच कर रही है। जांच में किसी प्रकार का अगर कोई दोषी पाया जाता है तो भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा वो बख्शा नहीं जाएगा। राम मंदिर को लेकर के, क्योंकि अब हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक एसआईटी जांच बड़ी तरीके से करा रहे हैं। बड़े रूप में बड़े मतलब निष्पक्ष भाव से एसआईटी जांच हो रही है और उस जांच में कई लोग, मैंने सुना, गिरफ्तार हो गए हैं। मैं न्यूज़ तो नहीं देख पाया, ना पढ़ पाया। कई लोग गिरफ्तार हो गए हैं और कुछ लोगों ने इस्तीफा भी दिया है, कुछ लोगों से इस्तीफा की मांग की जा रही है। तो मुझे लगता है कि मैं पहले दिन ही कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में राम मंदिर है, इसलिए राम मंदिर पर कोई समझौता प्रधानमंत्री जी के स्तर से नहीं होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के स्तर से नहीं होगा। तो इसलिए राम मंदिर पर अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो निसंदेह कार्रवाई होगी और हम किसी पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप न लगाएं जब तक जांच में उनका नाम न आ जाए। चंपत राय जी ने भी इस्तीफा दे दिया। अच्छा, तो मुझे लगता है कि अगर वैसे तो देखो, चंपत राय जी क्योंकि बहुत आरएसएस संघ के बड़े प्रचारक हैं और राम जन्मभूमि के लिए, जब से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो रहा है तब से बड़ी मेहनत किया है उन्होंने। और अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो निस्संदेह लोगों को ये मानना चाहिए कि अगर कोई बात नहीं है तो वो इस बात को लेकर आगे आएंगे और अगर सब जांच सामने आ जाएगी तो पुनः उनको विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो लोग मिल करके और सरकार मिल करके उनको पुनः बहाल करेगा, अगर ऐसी बात होती है। अगर कोई बात आती है तो निसंदेह जांच में जिसका नाम आएगा सरकार उसको दंडित करेगी, सरकार उसको दंड देगा। लेकिन मुर्गी जिस तरह ऐसा देखो, इस्तीफा तो क्योंकि जो सज्जन लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो छोटी सी बदनामी से डरते हैं, छोटी सी भी बदनामी से डरते हैं। तो उन्होंने भय बस, डर बस या सामाजिक प्रतिष्ठा बस उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो मुझे लगता है उनके इस्तीफा को स्वीकार करते हुए जांच कमेटी जांच कर रही है। जांच में किसी प्रकार का अगर कोई दोषी पाया जाता है तो भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा वो बख्शा नहीं जाएगा।